ससुराल ससुराल ना रहा। एक दिन की बात है। स्मिता निवास में स्मिता जी और उनका बेटा नीरज बैठकर चाय पी रहे थे। स्मिता जी की बहू दीप्ति मंदिर से बस आई थी और बोली, नीरज जी, आपने माँ जी को बात बता दी? ओह हाँ, माँ, हमारे घर में मेहमान आने वाला है। क्या मेहमान? अरे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गुंजेगी। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, वो भी आज के इतने पावन दिन पर ये गुड न्यूज़ मिली है। बहू, अब से ना तू बस आराम करना। और स्मिता जी बोलती गई बोलती गई। नीरज ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ माँ सांस लो। मेहमान का मतलब गेस्ट आ रहा है, वो वाला मेहमान नहीं। अभी 3 महीने पहले तो शादी हुई है हमारी। है? अच्छा, तो पहले बोलना चाहिए था ना। मैंने तो नाम भी सोचने शुरू कर दिए थे। अरे माँ जी, आप तो रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह बस एक बार शुरू हो गई तो चलती गई चलती गई। अब क्या बोले हम? हाँ हाँ ठीक है, जब देखो तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो। हाँ तो कौन आ रहा है? माँ, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है सुमित। आई डोंट नो अगर आपको याद है वो। सुमित? अच्छा, वो जो अपनी शर्ट के बटन उल्टे पुल्टे बांधता था। अरे वो तो अपनी निक्कर भी, वो क्या होता है, लो वेस्ट पैंट पहन कर नीचे पहनता था और उसकी नाक बहती रहती थी। छी छी छी, क्यों आ रहा है वो? अरे रहे वो जहाँ रहता है। माँ यार, आप भी ना। वो कुछ महीने मुंबई में रहने आ रहा है, उसको एक नया बिजनेस शुरू करना है। देख बेटा, मुझे क्या है, तेरा दोस्त, तेरी प्रॉब्लम। पर वो लड़का मुझे पहले से इतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी नज़र रखना उस पर, कोई भरोसा नहीं है उसका। अरे माँ, बुरे से बुरे लोग बदल जाते हैं। फिर ये तो सुमित है, बदल गया है वो। कुछ दिन उसको रख कर देख लेते हैं, ठीक है? मान भी जाइए ना मम्मी जी, ये भी टूर पर जाते रहते हैं और फिर आप और मैं अकेले रह जाते हैं। अब उसमें हमारी सेफ्टी का भी तो सवाल है ना। हाँ बेटा, बात तो सही है तेरी भी। ठीक है, आने दे सुमित को। और 2 दिन में सुमित स्मिता जी के घर पहुंच जाता है। टिंग टोंग, आई आई। कौन है भाई? 1 मिनट का भी चैन नहीं है इसे। दरवाज़ा खोलते ही एक लड़का खड़ा था। कद काठी में लंबा चौड़ा, बाल सिल्की शाइनी और हाथ जोड़े वो खड़ा था। प्रणाम भाभी जी, मैं हूँ सुमित। अरे सुमित, आओ आओ। एंड व्हाट इज दिस भाभी जी एंड ऑल? कॉल मी दिप्स। अच्छा ठीक है भाभी जी, आई मीन दिप्स। अरे सुमित, आ गया तू मेरे भाई? हाँ भाई, तुमने बुलाया और हम चले आए। और दोनों गले लग जाते हैं। कैसा है भाई? इतने दिनों बाद तू फाइनली घर आया है। थैंक यू यार, तू आ गया। तुझे देखकर जो सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता। अब मैं आराम से अपने टूर पर जा सकता हूँ। मेरे घर के मेंबर्स सेफ हैं। अगले ही दिन नीरज तैयारी करता है निकलने की। माँ के पैर छूकर वो अपनी रोती हुई बीवी को चुप कराता है और सुमित को कहता है, सुमित प्लीज़, मेरी माँ और बीवी का ध्यान रखना। ये लोग ना थोड़े सेंसिटिव है, उनका ख्याल रखना। नीरज, तेरी मम्मी मेरी मम्मी और तेरी बीवी। हाँ? क्या? अरे मेरी भाभी है। भाभी, माँ, माँ समान। अच्छा अच्छा, चल बाय। वो सब नीरज को बाय बोलकर फिर घर में आते हैं। उधर स्मिता जी कहती हैं, सुमित, तुम्हारा कमरा ठीक सामने है, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। और बेटी दीप्ति, तुम मेरे कमरे में सो जाना आज से। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपने बेड के अलावा और कोई नींद नहीं आती। आप तो जानती है ना ये बात। अच्छा, तो मैं सो जाती हूँ तुम्हारे पास। मम्मी जी प्लीज़, रात को मुझे इनसे बात करनी होती है जो मैं आपके सामने नहीं कर सकती। आपके पास है ना अपना कमरा, आप उधर सोइए ना प्लीज़। मैं आपके साथ पूरा दिन तो रहती हूँ, थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, इतना उबलने की ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ। पर हाँ, अंदर से लॉक कर लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। और ऐसे स्मिता जी अपने बेटे के दोस्त पर थोड़ी सख्ती रखती है, पर कुछ ही दिनों में वो उसका फेवरेट बेटा बन जाता है। अब आंटी जी से वो उन्हें माँ बोलने लगता है। एक दिन, माँ, मैं क्या कह रहा था, आप आज मंदिर क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी आज सोमवार है, आज तो आपको ज़रूर जाना चाहिए।
चलिए मैं आपके लिए ऑटो ढूंढ लाता हूँ। बेटा आज रहने दे, आज मेरा मन नहीं कर रहा, हड्डियाँ दर्द कर रही है। अच्छा ठीक है माँ, अगर आप कहते तो। मुझे लगा भोले बाबा बुरा मान जाएंगे ना, इसलिए। हाँ वैसे बात तो तेरी सही है, चल बेटा मंगवा दे मेरे लिए ऑटो। और स्मिता जी चली जाती है मंदिर पीछे से। भाभी, ओ भाभी। हाँ कहिए सुमित, और प्लीज डोंट कॉल मी भाभी, कॉल मी दिप्स। ओह हाँ सॉरी, भूल गया था। अच्छा तो दिप्स, एक बात तो बताओ, हाँ जी। ये तुम्हारे ऊपर कोई एक गहना क्यों नहीं है? औरतें तो वैसे ही इतने गहने पहनती हैं, और तुम ऐसे खाली खाली। ये सुनकर दीप्ति चुप हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ दिप्स, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें क्या बताऊं सुमित, ये पूरी दुनिया के सामने शो करते हैं कि वो मेरी बहुत केयर करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देते, ना ही पैसे देते हैं कुछ लेने के लिए। बताओ मैं करूं भी तो क्या करूं। अच्छा भाभी आप रोइए मत, मत रोइए, मैं हूं ना। चलो आज ना मैं आपको कान के झुमके दिलाता हूँ। नहीं नहीं सुमित, मैं ऐसे कैसे। ओ कम ऑन दिप्स, ऐसे स्टूपिड बातें मत करो, चलो। सुमित दीप्ति को मार्केट ले जाता है और वहां उसे खूब शॉपिंग कराता है। दीप्ति ऐसे खुश होती है मानो कोई छोटा बच्चा किसी पार्क में आ गया हो। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत देखकर सुमित उसे देखता ही रह जाता है। पर तभी दूर कहीं से ऑटो में गुजरती हुई स्मिता जी उनको देख लेती है और खुद से कहती है, अरे ये दीप्ति और सुमित यहाँ क्या कर रहे हैं साथ में, और ये सुमित दीप्ति को शॉपिंग क्यों करा रहा है। फिर स्मिता जी घर चली जाती हैं और ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब सुमित और दीप्ति वापस घर आते हैं तो जोर से हंसते हुए आते हैं, पर स्मिता जी को देखकर चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं बहू, और हंसो और शोर मचाओ, आ गई तुम सैर सपाटा करके। माँ जी ऐसी बात नहीं है। अरे माँ हम तो। चुप, मैं और मेरी बहू बात कर रहे हैं ना सुमित, तुम प्लीज चुप रहो और इसमें से बाहर रहो प्लीज। उस दिन घर में ज्यादा करके सन्नाटा रहता है। फिर रात को भी सब चुपचाप खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं उसी रात। दिप्स मैं अंदर आऊं क्या? सुमित तुम यहाँ जाओ यहाँ से, वरना मम्मी जी तुम्हें फिर सुनाएंगी। आई डोंट केयर, ऐसे तो मैं 100 गालियाँ खाऊं तुम्हारे लिए। मैंने देखा पूरा दिन तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ था। क्या तुम अब भी उदास हो? हाँ मैं ठीक हूँ। दीप्ति ऐसे मत कहो, प्लीज बताओ ना, क्या तुम ठीक हो? सुमित मेरी वजह से तुम्हें भी डांट मिली, मुझे अच्छा नहीं लगा, और माँ जी इतना बोल देती कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल गई है, और ऐसी बातें बहुत चुभती है। पर एक बात बताओ, गाली मुझे पड़ी, पैसे मेरे खर्च हुए, गुस्सा भी मेरे ऊपर ही उतरा पूरा, फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हाँ मुझे क्या पता, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? ये सुनकर दीप्ति नीचे देखने लगती है। अरे दीप्स बताओ ना, पसंद करती हो ना मुझे? हाँ, और वो भी तब से जब तुम पहली बार अपना डार्क ब्लू सूट पहनकर आए थे हमारी शादी में। उफ, काश मैं तुमसे पहले मिली होती, ना कि नीरज से। हे भगवान, ये तूने मुझे गलत जीवन साथी क्यों दे दिया। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। हाँ। पक्का? हाँ बाबा पक्का। तो आओ, मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं भी यही करना चाहती हूँ सुमित, पर क्या करूँ, मैं भी मुश्किल में हूँ। क्यों? आई प्रॉमिस दिप्स, दुनिया में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। ऐसी बात नहीं है, अगर आज हम एक हो गए तो तुम्हारा दिल मुझसे जल्द ही भर जाएगा और फिर तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। मुझे पहले डाइवोर्स ले लेने दो और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो जाते हैं। अगली सुबह सुमित चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में स्मिता जी हॉल में आती है और उसके बाद सुमित।
वो लोग चाय की वेट कर रहे थे कि तभी किचन से दीप्ति आती है 3 कप चाय लेकर। सास तो मजे से चाय पी रही थी, पर सुमित देखता है कि दीप्ति उसके खरीदे हुए झुमके पहन कर आई है और वो और भी प्यारी लग रही थी। अरे दीप्ति, ये तो बड़े ही अच्छे झुमके हैं, नए लिए क्या? हाँ, नहीं माँ जी, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। अच्छा, कब? मैंने तो पहले नहीं देखे ये। माँ जी, ये दिखाए तो हैं आपको, पिछली दिवाली पर दिए थे ना उन्होंने। वैसे बहू, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि मैं भूल जाऊं, पर हाँ, मैंने ऐसे ही सेम टू सेम झुमके बाजार में देखे थे कल परसों। मुझे लगा वहीं से दिलाए होंगे। जी? वहाँ से लाई होगी। खैर, जो भी है अच्छे है। और आज साड़ी भी अलग रंग की। ये तो तू वैसे शादी के बाद पहनती थी, जब तेरा और नीरज का नया नया प्यार उमड़ रहा था। कहीं फिर से तो नहीं जाग गया प्यार? क्या माँ जी, ये बस उनकी याद आ रही थी ना, तो सोचा पहन लूँ। अच्छा, ऐसा क्या? फिर ठीक है बेटा, याद रखना नीरज जल्द ही वापस आ रहा है, और सुमित एक बार वो आ जाए तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो, है ना? जी माँ, बिल्कुल। इतना कहकर स्मिता जी तो वहाँ से चली जाती है, पर दीप्ति और सुमित थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सुमित, हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, माँ जी को कुछ पता ना चले। अरे डार्लिंग, फिकर नॉट, व्हेन सुमित इज हियर, नो फियर। और दोनों हंसने लगते हैं। पर ये क्या, हंसते हंसते अचानक से दीप्ति चुप हो जाती है और छोटा सा मुंह बना लेती है। क्यों, क्या हुआ जान? क्या चिंता सता रही है अब तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। बता भी दो ना, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? वो दरअसल ना, नीरज ने जिद में मेरे बचाए हुए सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए थे, और स्टॉक मार्केट का हाल तो तुम जानती हो ना, तो मेरे सारे पैसे डूब गए और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि एक एफडी करवा लूँ, थोड़ा सोना बनवा लूँ, पर लगता है सारे अरमान धरे के धरे ही रह जाएंगे। अच्छा, ये बात? और इसके लिए इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही थी मेरी प्यारी गुलाबो? रुको, इसका भी इलाज है मेरे पास, पर पहले बेबी जी का मूड ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे? वही तो सरप्राइज है। मैं माँ को बुला कर आता हूँ कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ठीक 20 मिनट बाद तुम कहना कि तुम अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, और मुझे नॉर्थ साइड मॉल के बाहर मिलना, ओके? अरे सुमित, इस सब की क्या ज़रूरत है? अरे तुम चलो ना बाबा, तुम सवाल जवाब बड़े करती हो। और प्लान के मुताबिक वो दोनों अपने अपने एक्सक्यूजेस देकर एक दूसरे को नॉर्थ साइड मॉल में मिलते हैं। वहाँ पर आओ, आज मैं तुम्हें नया हैंडबैग, हिल्स और कपड़े लेकर देता हूँ। पर सुमित, यहाँ पर सब महंगे ब्रांड्स मिलते हैं, भला यहाँ पर क्या शॉपिंग करेंगे? ओहो, तुम चलो तो सही दिप्स, बहुत सवाल जवाब करती हो आजकल। और सुमित उसका हाथ पकड़कर उसे एक एक शोरूम में लेकर जाता है। हैंडबैग, शूज़, साड़ी, सूट, स्कर्ट, मेकअप, लगभग औरत के श्रृंगार का हर एक सामान वो लेकर देता है, जो दीप्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोपहर से देर शाम हो जाती है कि दीप्ति कहती है, सुमित, अब ना माँ जी चिल्लाएंगी। क्यों? टाइम देख रहे हो? उसका भी इलाज है मेरे पास, डोंट वरी। और जैसे ही घर में जाने लगते हैं कि तभी सुमित जोर से चिल्लाता है, माँ, मेरा पैर, आए, गटर में गिर जाए वो बाइक वाला जिसने मुझे बाइक से टक्कर मार दी। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए भाभी। अरे ये क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ माँ, मैं रास्ते से जा रहा था, मैं तो आइसक्रीम खा रहा था, और मैं रास्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था। और लड़की घुमा रहा था क्या? आगे का भी मैं बोलूँ क्या बेटा? हैं? अरे नहीं नहीं, तो आइसक्रीम खाते खाते पता ही नहीं चला कहाँ से एक बाइक वाला व्हीली मारते हुए मेरे साथ टकरा गया, और मेरा पैर, आय हाय 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 हाय, बेड़ा गर्क हो उसका। भाभी मेरी मदद तो कर दो प्लीज। हाँ हाँ सुमित, आओ चलो। और ये इतने सारे बैग्स, और दीप्ति तुम्हें से कहाँ मिली?
अब वो अपनी किसी सहेली के साथ शॉपिंग कर रही थी और जाते समय मुझे देख लिया। फिर क्या, यही हॉस्पिटल लेकर गई और यही घर लेकर आई है मुझे। हॉस्पिटल? कोई पट्टी या दवाई तो दिख नहीं रही। ओहो, डॉक्टर ने बोला कि अंदर की इंजरी है, दवाई पट्टी से कुछ नहीं होगा। ओहो, अच्छा तो ये, ओए माँ, मेरा दर्द। अच्छा अच्छा, अंदर आ जा बेटा। और दीप्ति, इसे ले जा। जी माँ जी। गुड नाइट माँ। हैं? आए हाय हाय, गुड नाइट माँ। मेरा पैर, हाय रब्बा, मुझे बचा ले। और इस तरह दोनों कमरे में चले जाते हैं। दीप्ति जा रही थी कि सुमित बोल पड़ता है, आज रात इधर ही रह जाऊँ ना डार्लिंग। सुमित प्लीज, माँ जी देख लेंगी। अरे कुछ नहीं देखेंगी, आओ ना प्लीज। नहीं, मुझे काम है। हैं? इतनी रात को क्या काम है? वो सुबह याद है मैंने बताया था कि मुझे इन्वेस्ट करने हैं पैसे, बस उसी के लिए देखना है कि मेरे कुछ गहने या फिर दहेज का कोई सामान बचा हो तो उसे बेच दूं। अच्छा वो, अरे उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। और सुमित एक क्रेडिट कार्ड और चेक बुक दे देता है। ये लो बेबी, अब से तुम्हारे दुख मेरे, बस। सुमित नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? ये गलत है, और तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो इतना? प्यार है तुमसे क्यूटी, सब भरोसा है तुम पर। सुमित ये गलत है। अरे नहीं ना बाबा, कुछ गलत नहीं है। तुम बस ये ले जाओ और कल सुबह अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेना, और कुछ और भी लेना हो तो ले लेना, ठीक है? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? दीप्ति, मैंने जिंदगी में ऊपर आने के लिए मेहनत की है, कुछ गलत काम भी किए, पर फिर ईमानदारी से ये पैसे कमाए। दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है, बस तुम हो, तो बस तुम पे उड़ा रहा हूँ। सॉरी सुमित, मैं यहीं हूँ, डोंट वरी ओके, पर अभी मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। और ये कहकर दीप्ति चली जाती है। अगले दिन सबको नाश्ता देने के बाद दीप्ति बैंक जाती है। शाम को लौटने के बाद, दीप्ति, तुमने 10 लाख रुपए का क्या लिया? अपने अकाउंट में डालें, और क्या। अपने अकाउंट में? पर क्यों? अरे तुमने तो कहा था ना कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, भूल गए क्या? अरे हाँ, मुझे याद है, पर पैसे एक जगह ही तो थे ना, तो कहीं और ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? अरे चिल आउट ना, इतना मत सोचो। ठीक है, जब घर आओगे ना तो बात करते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से सुमित के फ़ोन पर मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ 10 लाख रुपीज़। क्या? 10 लाख रुपए का खर्च? वो एक बार फिर दीप्ति को फ़ोन लगाता है, पर इस बार वो उठाती ही नहीं। ये क्या हो रहा है? कहीं किसी ने दीप्ति का पर्स तो नहीं चुरा लिया? ये फ्लाइट की टिकट्स और होटल, इस पे इतना खर्चा, क्या चल रहा है ये सब? शाम को जब दीप्ति वापस आती है तो सुमित उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। ये तुमने क्या किया दीप्ति? सच में बताओ, ये क्या प्लानिंग चल रही थी और कब से? क्या करना चाहती हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो सुमित, माँ जी देख लेंगी। अरे देखने दो जिसे भी जो देखना है। सुमित, दीप्ति, हाय राम, ये क्या चल रहा है इस घर में? आने दो नीरज को, उसे सब बताऊंगी मैं। माँ जी सुनिए तो। बस, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। दीप्ति, अब इसके आगे कुछ भी कहना बाकी है क्या तुम्हारा? तभी दरवाजे से एंट्री होती है नीरज की, और वो जोर से कहता है, बस माँ बस। और तू सुमित, तेरी तो। अरे नहीं नहीं नीरज, मेरी बात तो सुन, ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। हाँ नीरज बेटा, दीप्ति अच्छी लड़की नहीं है। ये सुनकर दोनों नीरज और दीप्ति जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई तू ठीक है ना, या तुझे कोई सदमा लगा है? सदमा? और मुझे सदमा तो तुझे लगने वाला है बेटे। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे पति से प्यार नहीं है? तुम 2 दिन के आए हुए लुक्खे, तुमसे मैं प्यार कर बैठूंगी? नॉट एट ऑल। ये तो मेरे और नीरज का प्लान था। जुबान संभाल के दीप्ति। ओ यू शट अप।
मैं तुम्हारी हिस्ट्री नहीं जानती क्या? लुखे एक नंबर के, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, यही था ना तुम्हारा धंधा। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बोलते थे ना तुम खुद को, और मेरे पति के पूरे 10 लाख खा गए थे। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे वापस लिए हैं। और माँ, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि दीप्ति का कैरेक्टर खराब है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा और दीप्ति का प्लान था। आज से 6 साल पहले मैंने सुमित को पैसे दिए थे, जो वो लौटाने के मूड में था ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गया। फिर दीप्ति ने अपना दिमाग चलाया और ये प्लान बनाया। क्या? ये जैसे कॉलेज में था अभी वो वैसा ही है? हाँ माँ, पर मैं और दीप्ति कदम कदम पर एक दूसरे को अपडेट कर देते थे। सुमित उसके कमरे में गया, उसको हक किया, मैं जानता हूँ। ये सब हमारा प्लान था। पर बाकी के खर्चे? अरे पैसे लिए थे तो ब्याज भी तो चुकाओगे ना भाई साहब। अब दफा हो रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? और आनन फानन में सुमित अपना सामान लेकर भाग जाता है। दीप्ति, मुझे नाज है तुम पर कि तुमने अपने पति का इतना साथ दिया। माफ कर दो मुझे बेटा।